हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? पिछले जो कुछ वीडियोस थे जहाँ पे मैंने टॉक्सिक लोगों की बात की थी और मैंने ये भी कहा था कि जो है आपको ऐसे लोगों से यू शुड गेट रिड ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल। तो वहाँ पे मुझे कुछ सवाल पूछे गए थे। वो क्वेश्चन इस टाइप से थे कि अगर वो पर्सन, अगर जिन जिन लोगों को हम टॉक्सिक बोलते हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, अगर उनके साथ रहना हमारी मजबूरी है तो एनर्जेटिकली उनको जैसे मतलब मैंने उन वीडियोस में बोला था कि आप एनर्जेटिकली भी लूज़ कर सकते हैं अगर आपको साथ रहना मजबूरी है तो बदले में किसी ने पूछा था मुझसे कि एनर्जेटिकली कैसे लूज़ करते हैं वो बताइए। ठीक है, एनर्जेटिकली कैसे साथ रहते हुए मतलब आप कैसे बच लोगे, या एनर्जेटिकली आपको उनको कैसे जो है फ्री करना है, तो वो आप हमें बताइए। तो मुझे लगा कि छोटी सी बात मैं यहाँ पर इस बारे में करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपका भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना आपकी मजबूरी है, ठीक है, आपको वो पर्सन के साथ ही रहना, इफ़ यू आर मैरिड टू दैट पर्सन, यू हैव किड्स विद दैट पर्सन, ठीक है, तो आपकी मजबूरी हो जाती है समटाइम्स कि आपको उसी घर में उसी पर्सन के साथ रहना है। ठीक है, अगर आप को डिपेंडेंसी में हैं, अगर आप अर्न नहीं करते हैं, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट स्टेबल इन योर लाइफ, तो आपके बहुत जगह पे मजबूरी हो जाती है बिकॉज ऑफ को डिपेंडेंसी, बिकॉज ऑफ किड्स की, बिकॉज ऑफ मैरिज, आपको बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर आपको वहाँ पे रहना पड़ता है उस जगह पे। तो वहाँ पे आप अपने एनर्जीज़ को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, या आप अपने अपने आप को एनर्जेटिकली कैसे डिटैच या कैसे कट ऑफ रख सकते हैं उस पर्सन से, इसी बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो हमेशा से पता ही है आपको कि अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्टेड रखें। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि किस टाइप से प्रोटेक्टेड रखें, कैसे प्रोटेक्ट रखें। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बता रही हूँ आप लोगों को कि डोंट एंगेज इन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोंट एंगेज इन एनी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद देम। ठीक है, अगर वो आर्ग्यू करना भी चाहें तो यू हैव टू अवॉइड देम। ओके, कभी भी कोई चीज़ आपको अपने प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनानी है जब आप किसी, आपको क्लियरली पता है कि आप किसी टॉक्सिक या किसी नार्सिसिस्ट के साथ जो है डील कर रहे हो, वहाँ पे अपना प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाना है। दोबारा सुनिए, ठीक है, इस इंसान से बहस में मैं जीतूँ, मतलब मेरा ही पॉइंट में रखूँ, वहाँ पे ऐसी जिद पे आपको नहीं अड़ना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन लोगों से बचने का आपको यही तरीका काम आने वाला है। ठीक है, अच्छा जी, ओके जी, आपको जो बोलना है बोलो। मैं रेडी नहीं हूँ आपके साथ किसी आर्ग्यूमेंट में आने के लिए, किसी बहस में आने के लिए, या आपके लेवल पे आने के लिए। ठीक है, ये मुंह पे नहीं बोलना है, आपको अंदर सोचना है। ठीक है, मुंह पे बोला तो गड़बड़ हो जाएगी ज़्यादा। तो आपको अंदर से ये वाली फीलिंग रखना है कि ओके, वट एवर, मुझे आपके साथ नहीं उलझना है। ठीक है, या मुझे आपके लेवल पे नहीं आना है। ठीक है, लेट देम विन द फाइट, उनको जीत लेने दो। ठीक है, अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो गया फैमिली में, 100 तरह के सिचुएशंस आ जाते हैं। सो अगर कोई आर्ग्यूमेंट वो करना चाहते हैं, वो बार बार अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, तो लेट देम विन, उनको जीतने दो। ओके, अगर आपका पॉइंट सही भी है, आपको क्लियरली पता है वो पर्सन गलत है, बट लेट देम विन, उनको जीत लेने दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप उनको जीतने देते हो, ठीक है, तो आपका कुछ नुकसान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो टॉक्सिक लोग होते हैं या जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, दे आर लाइक किडिश पीपल। ठीक है, वो बड़े चाइल्डिश होते हैं, किडिश होते हैं। ठीक है, वो जो एक बच्चों में फीलिंग होती है ना कि कोई गेम खेल रहे हैं और मुझे ही जीतना है। ठीक है, तो लाइफ के कितने भी सीरियस मैटर हो, उनका नज़रिया वही रहता है कि मुझे ही जीतना है, मुझे ही प्रूव करना है खुद को। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर लीजिए। ओके, यू विन, ओके, आई लूज़, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये करके भी आप किसी नुकसान में नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक जब जब इनसे डील करने का एक तरीका बताती हूँ। जब जब आप नार्सिसिस्ट से या टॉक्सिक इंसान से डील करते हैं, ऑलवेज 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 रिमेंबर, मैं कहती हूँ मन के अंदर ये बात बिठा, मेरा पीछा पता है कब छूटा था इन सारे एनर्जीज से, जब मैंने मन के अंदर एक बात बिठा ली थी अपने, कि सामने वाला इंसान है ना, वो मतलब एक मेच्योर पर्सन नहीं है, वो एक बच्चा है। ठीक है, तो उसको आप एक बच्चा, एज अ बच्चा ले लो। ठीक है, अब आप इस खुद सोच के देखिए कि एक बच्चे के साथ आप कितनी देर उलझते हो, क्या आप उसके साथ इवन कितनी देर छोड़ो, आप उलझते भी हो एक बच्चे के साथ। ओके, एक बच्चा क्या करता है, वो एक बच्चा जो होता है वो पाँव पटकेगा, वो रोलेगा, वो चिल्लाएगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, अपनी बात को उसको मनवाने के लिए वो कुछ भी हद तक जाएगा। तो दीज पीपल आर ऑल्सो लाइक किड्स, वो बस बच्चे हैं, वो कोई मैच्योर पर्सन नहीं है, एज बढ़ने से मैच्योर नहीं हो गया है वो।
ठीक है, वो बच्चा ही है, उसको हर हाल में जीतना ही उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे लोगों पे हंसी आनी चाहिए बजाय गुस्सा आने के। मुझे तो हंसी आती है कि ये मतलब ठीक है, ओके तुम जीत लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें जीतने दे के मैं जीत में हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने तुमसे अपने कितना एनर्जी, कितना मैंने अपने आप को बचा लिया, ठीक है, तुमसे ना उलझ के, तुमको जीतने दे के, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को सेव कर लोगे ड्रेन होने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहीं पे आप जो है हार जाते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग, चाहे वो इम्पैथ हैं चाहे वो अच्छे लोग हैं, बट वो यही बात बोलते हुए नजर आते हैं कि हम क्यों चुप रहे हैं, हम कौन सा गलत है। बट आप ये समझ के देखिए कि सामने जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे उलझ रहे हो, वो कोई मैच्योर पर्सन नहीं है। आप 4 दिन भी लगे रहेंगे तो उसको अपना पॉइंट नहीं समझा सकते, नहीं प्रूव कर सकते। और ये सच्चाई है, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। सो यू हैव टू लूज द बैटल। छोड़ दो, उससे जीत के भी आप क्या कर लोगे। जो बंदा ऑलरेडी मैच्योर ही नहीं है, उसकी राय आपके लिए वैसे भी क्या मायने रखती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आप ही के फ़ायदे में होती है, ठीक है। तो आप खुद को सेव कर लेते हो, है ना। अगर आप यहाँ पे एक लाइन बोलती हूँ, अभी हो सकता है फिर भी कुछ लोगों को मेरा पॉइंट से एग्री ना करें, लेकिन इसको सुनने के बाद ज़रूर करेंगे आप लोग। अगर आप लोग खुद से सच में प्यार करते हो, क्योंकि जिसको हम सेल्फ लव बोलते हैं, अगर आप लोग खुद से सच में प्यार करते हो, अपने एनर्जीज़ को सच में रिस्पेक्ट करते हो, बिलीव मी आप कभी कहीं किसी भी जगह अपनी एनर्जीज़ को यूं ही देना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। यही सेल्फ लव की सबसे बड़ी निशानी है कि आप खुद से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। अब फालतू लोगों के साथ उलझना, वो लोग जो खुद से प्यार करते हैं वो फालतू लोगों के साथ उलझना, उनके साथ आर्ग्यू करना, उनके साथ जीतना पसंद ही नहीं करते हैं, ठीक है। बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ विनर, ठीक है। आपने जितना स्ट्रगल आपने कर लिया लाइफ में, यू आर ऑलरेडी अ विनर। अगर आप उन कंडीशंस में रह रहे हो, निकल के आए हो उनसे, उनमें फिर भी इतने गंदे कंडीशंस में भी आप अपने आप को हील करने के बारे में सोच सकते हो, खुद पे काम कर सकते हो, अपनी ग्रोथ करने के बारे में सोच सकते हो, तो यू आर ऑलरेडी अ विनर, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे अपना जो फुल कंसंट्रेशन है, ठीक है। ऑलरेडी आपको ऐसे लोगों को सर्व करना पड़ रहा है अनचाहे में, चाहे उनका कुकिंग एंड क्लीनिंग ही करना पड़ रहा है, लेकिन आपको सर्व तो करना पड़ रहा है ना। तो अगर आप उनके साथ कहीं जाना पड़ रहा है सोशल गैदरिंग्स में, मतलब आपको ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा कम टाइम मिल रहा है अपने लिए, ठीक है। तो वो जो जितना भी टाइम आपको मिल रहा है, तो वो क्या आपको नहीं लगता कि आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए, ना कि उस इंसान पे कि इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया, ठीक है। तो ये जो ओवर थिंकिंग होती है, ये आपके सैक्रल चक्रा से जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप सैक्रल चक्रा से वर्क करना के ऊपर वर्क करेंगे ना बहुत अच्छे से, तो वैसे भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है। अगर आप ये चीज़ सोच सोच के कुढ़ते रहते हो ना कि ये ऐसा क्यों करता है फलाना पर्सन, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, तो ये जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, ये आपको यहाँ पे टिप भी मिल गई है, आपको सैक्रल पे काम करिए, ठीक है। क्योंकि ये आपके वहीं से आती है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। क्या होता है, सामने वाला पर्सन कुछ भी बोल के वो तो अपना निकल गया, एंड आप सारा दिन फिर उस बात को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी बहुत कम टाइम मिल रहा है, और आपका उस टाइम पे फुल फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को प्यार करिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी याद रखने वाली चीज़ है। आपका ओनली द वन एंड ओनली लव आप खुद होते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट लव जो है वो आप खुद होने चाहिए, ओके। क्योंकि डिवाइन भी उन्हीं को पसंद करते हैं जो खुद से प्यार करते हैं। और एक कोई भी आपके सराउंडिंग में अगर स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति है, जो आपके साथ रहने का डिज़र्व करता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना डिज़र्व करता है, अगर वो बड़ी अच्छी मेंटालिटी वाला कोई अच्छा पर्सन है, तो अगर आप सेल्फ लव में होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इस टाइप के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छे एनर्जीज वाले लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कब होते हैं? जब आप खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है दैट यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। लव एवरीवन, ये हमारा जो है मोटो है, ठीक है। हमारा जो गोल है तो टू लव एवरीवन, है ना, इन दिस यूनिवर्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ, ठीक है। तो और नेक्स्ट
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जितना भी वक्त मिलता है, जितना भी वक्त, अब आप पेट रख सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, कहीं पार्क में नेचर में जाके एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आपका कुछ अगर आपको अच्छे से बनाना आता है तो कुकिंग कर सकते हैं, कुकिंग का शौक है तो सिलाई कर सकते हैं, मतलब जो कुछ भी वट एवर जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको एनहांस करना है आपको, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब काम धाम छोड़ के उसी में लग जाना है, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ ऐसा वक्त ज़रूर रखिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना, ग्राउंडिंग वाले भी, मतलब मैंने, हाँ, ये बात पहले भी डिस्कस की है कई बार कि मॉर्निंग टाइम में मेरा आधा से पौना घंटा निकलता ही अपने लॉन में है, चाहे मैं उन पौधों को टच करूं, चाहे उनको गमलों को मैनेज करूं, चाहे मिट्टी को खोदूं, चाहे कुछ भी, वट एवर, कुछ भी काम, लेकिन किसी ना किसी रूप में मुझे आधा घंटा अपने लॉन में रहना ही रहना है, अपने पौधों के बीच रहना ही रहना है। दैट इज़ माई क्रिएटिविटी, वो मेरा क्रिएटिव साइड है, वो मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, मेरा दिन उसके बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड इट सो सूदिंग, सो सेटिस्फाइंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है आपके लिए। तो अगर आप सेटिस्फैक्शन में होते हैं, सेल्फ लव में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी इन द हाई वाइब्रेशन, और आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपकी यही क्रिएटिविटी आगे चल के आपको अर्निंग का सोर्स भी बन सकती है। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि क्या अर्न करें, कैसे अर्न करें, कहाँ से अर्न करें, बाहर नहीं जा सकते, आपको नहीं पता कौन सा रास्ता निकल आएगा, ठीक है। सो इट कुड बी द सोर्स ऑफ योर अर्निंग। आपके जो क्रिएटिविटी है, हॉबी है, सोच के देखिए कितनी अच्छी बात है अगर उससे आपको कुछ अर्न भी हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो फिर वो जो छोटे छोटे अचीवमेंट होंगे ना, छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स होंगे, वो आपको जो इतना बड़ा वाला सेटिस्फेक्शन और इतना बड़ा वाला जो कॉन्फिडेंस देके जाएंगे, उसके बाद देखिए आपकी पर्सनैलिटी क्या बनती है, ठीक है। फिर आपकी सराउंडिंग में कोई भी हो, ऐसे लोग ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। फिर यूनिवर्स नहीं रहने देते, यूनिवर्स एंड एंजल्स नहीं रहने देते हैं ऐसे लोगों को आपके आसपास, ऑटोमेटिकली उनको रिमूव कर दिया जाता है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में एक बार आ जाते हैं तो लो वाइब्रेशनल लोगों को, जो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं करते हैं, तो फिर ये यूनिवर्स एंड एंजल्स का काम होता है कि वो, ये जो आप चक्कर में पड़े रहते हो ना कि कैसे होगा ये पर्सन रिलीज, कैसे होगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। ये यूनिवर्स एंड एंजल्स का काम है, आपको सिर्फ हाई वाइब्रेशन में आना है, ठीक है। लो वाइब्रेशनल लोगों से आपको अपने आप दूर कर दिया जाता है, ठीक है, जो लोग आपकी एनर्जी को सर्व नहीं करते। ये तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, तो बिलीव मी, ठीक है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय।